सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के कैप्टन 1 का जो रिजल्ट है वो लग चुका है एंड अभी गाइज जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको बेटरमेंट में जाना है तो कैसे कर सकते हो, फ्रीज कैसे कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ होगा तो उन्हें क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जल्द से कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सीट एक्सेप्टेंस के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद गाइस सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो दिखा देता हूँ कि कब से कब तक आप जो सीट एक्सेप्टेंस है वो कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेट्स 21 अगस्त से लेकर तो 23 अगस्त तक आप सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो आएंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। आप डायरेक्ट कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे तो आपको कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा कैप 1 अलॉटमेंट का ऑप्शन। तो आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, तो इस पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कैप राउंड 1 में आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है, साथ ही में कौन से प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। जो सीट टाइप है वो यहाँ पे रहता है। कभी कभी होता है कि जो हमारी कैटेगरी होती है उसके अलावा कोई अदर सीट टाइप हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो टेंशन मत लेना, आपकी जो भी कैटेगरी होगी वही फीस स्ट्रक्चर आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि यार मेरा तो ओबीसी है, मुझे ओपन का सीट टाइप मिल गया तो अभी क्या मुझे ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फीस पे है वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आता है इस लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस का आपको एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला गाइज कैंडिडेट सेल्फ ARC फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस एंड सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट फॉर 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू कंप्लीट पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो पहले अपनी सारी जो डिटेल्स है वो चेक करना। तो मैंने सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर ली एंड यहाँ पे सारी जो चीज़ें वो सही है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बटन पे जो है वो क्लिक करना है। अगर आपसे मतलब कुछ भी गलती हुई या फिर कुछ भी अनकरेक्ट लगता है तो फिर आप यहाँ पे जो है वो नॉट करेक्ट पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मैंने यहाँ पे व्यू करके चेक कर लिए, तो ये भी मुझे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही लगे। तो यहाँ पे हम जो है वेरीफाई पे जो है वो कर देंगे क्लिक, ठीक है। तो आपको भी वेरीफाई पे क्लिक करना है अगर सही है तो, अगर कुछ गलत है तो फिर नॉट करेक्ट नॉट वेरीफाइड पे भी जो है वो आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जो है वो गाइज कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज क्या होता है वो भी शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगा होगा तो बेटरमेंट एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको वो कॉलेज में जाके एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा एंड कैप राउंड 2 एंड 3 के लिए भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे अगर ऑटो फ्रीज हो जाए तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज लगता है तो फिर आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अब अगर आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा है वही कॉलेज अगर आपको चाहिए, कैप राउंड 1 का ही कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप फ्रीज़ के बटन पे जो है वो क्लिक कर दो। फ्रीज़ के बटन पे क्लिक करके 1000 रुपीज़ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा एंड जो भी कॉलेज लगा है उस कॉलेज में फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वहाँ पे अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको कैप राउंड 2 में ट्राई करना है कि कौन सा बेटर कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट बेटरमेंट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेटरमेंट आपका हो जाएगा, जो कैप राउंड 1 में सीट मिली है वो आपके पास जो है वो रिजर्व्ड हो जाएगी। कैप राउंड 2 में जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे ऐसे ही कॉलेजेस डालना जो कैप राउंड 1 में आपको लगा है उससे बेटर हो। अगर आपको बेटर कॉलेज लगता है कैप राउंड 2 में तो जो नया कॉलेज लगेगा कैप राउंड 2 में वो आपके हाथ में आ जाएगा, पहला वाला जो कॉलेज है वो चला जाएगा। अगर कैप राउंड 2 में कोई बेटर कॉलेज नहीं लगता है तो जो कैप राउंड 1 में कॉलेज रहेगा वही आपको जो है वो कैप राउंड 2 में जो है वो मिलेगा। ऐसी कोई चॉइस नहीं मिलेगी। अगर आपको बेटर कॉलेज मिलता है तो कैप राउंड 1 का कॉलेज रखना है या फिर 2 का रखना है। अगर आपको बेटर कॉलेज लगता है कैप राउंड 2 में तो कैप राउंड 2 का कॉलेज रहेगा, 1 का चला जाएगा, चॉइस नहीं मिलता है। अगर कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता है कैप राउंड 2 में तो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज था वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपको करना है बेटरमेंट या फिर फ्रीज वो आप जो है वो टिक कर सकते हो। ये टिक करने के बाद गेट OTP पे क्लिक कर देना। यहाँ पे
आपको जो OTP आएगा वो डाल देना, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक। 1000 रुपीज़ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा वन टाइम। अगर सेकेंड राउंड में, अगर अभी आप बेटरमेंट करते हो, सेकेंड राउंड में भी बेटरमेंट करोगे तो तब पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वन टाइम ही जो पेमेंट है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो OTP डाल के अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे कर देना क्लिक, फिर 1000 रुपीज़ जो है वो पे कर देना एंड आपका जो सीट एक्सेप्टेंस है गाइस वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीज़ करना है, बेटरमेंट करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐसा कॉलेज लगा होगा जो कि वो बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहते, मतलब चाहिए ही नहीं कॉलेज, ऐसा गंदा कॉलेज लगा कि चाहिए ही नहीं, गलती से डाल दिया था लग गया, तो ऐसा है। एंड अगर आपकी चॉइस है कि यार मुझे फीस भी नहीं करना है, बेटरमेंट भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी मत करो, आप डायरेक्ट कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। बट ऐसे स्टूडेंट जो कैप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, जिनको कैप राउंड 1 का भी कॉलेज अपने पास रखना है, तो वो बेटरमेंट के लिए जाओ। जिनको अभी कैप राउंड 1 के कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, वो फ्रीज के बटन पे क्लिक करके उस कॉलेज में जो है वो चले जाओ एंड एडमिशन कर लो। बेटरमेंट करने के बाद कॉलेज में जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भर सकते हो एंड कोई भी कॉलेज में जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। बट वही कि अपना जो पेमेंट है वो कर देना, वन टाइम पेमेंट होता है, फ्रीज के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है एंड बेटरमेंट के लिए भी जो पेमेंट है वो करना पड़ता है, बट एक ही टाइम है। अगले राउंड में अगर आप फ्रीज करोगे, जो बेटरमेंट अभी करते हैं, तब भी आपको जो फीस वगैरह है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी है इस प्रोसेस, होप आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ होगा, तो मैंने पहले बोला था, हमने मिनी काउंसिलिंग में डिटेल में बताया कि कैसे कॉलेज की लिस्ट आपको बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता अभी भी, तो आप मिनी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड जान सकते हो कि किस टाइप की कॉलेज की लिस्ट आपको जो है वो बनाना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो कॉलेज है वो मिल जाए एंड ज़्यादा वेट आपको जो है वो ना करना पड़े, ठीक है। बाकी इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहिए।